हलाल मीट प्रमोट, हलाल मीट प्रमोट। लॉकअप एक ऐसा शो जो आजकल चर्चा में है गलत कारणों से। एक ऐसा शो जिसे होस्ट करने वाली महिला है कंगना रनौत और जिसे जीतने वाला व्यक्ति है एक कॉमेडियन जिसका एजेंडा सांप्रदायिक नफरत फैलाना लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके शोज कैंसिल हो रहे थे क्योंकि उसके बयान नफरत फैला रहे थे, समाज को हिंसा की तरफ मोड़ सकते थे। इस शो ने उस व्यक्ति को लोगों के सामने 24/7 रख दिया, जहां वो एक छद्म रूप में अपना और अपने किए कर्मों का बचाव कर सकता था। और ऐसा हुआ भी, यह व्यक्ति शो का विजेता बन गया। और ये एक ऐसे शो में हुआ जिसकी सूत्रधार एक ऐसी महिला है जिसे पोस्टर गर्ल ऑफ हिंदुत्व कहा जाता है। जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो वहाँ उतने ही हिंदू थे जहाँ जितने कि यहाँ मुसलमान। आज यहाँ मुसलमानों की आबादी देखिए और वहाँ नाम मात्र भी हिंदू नहीं रह गए हैं। मुनव्वर फारूकी ने केवल देवी देवताओं का अपमान नहीं किया था बल्कि गोधरा में जलाए गए 59 हिंदुओं का भी अपमान किया था, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। पूरे शो के दौरान चुपचाप बैठे इंटरनेट हिंदू मुनव्वर के जीतते ही अपनी पूरी भड़ास कंगना के ऊपर निकालने लगे। उस शो में जहां पायल रोहतगी भी थी और जिसके रनर अप रहने के पीछे की बड़ी वजह थी जनता का कम वोट देना। प्रश्न यह है कि क्या आपने कोई ऐसा शो देखा है जिसमें वामपंथी व्यक्ति होस्ट हो और राष्ट्रवादी विचारधारा वाला व्यक्ति शो जीत जाए। शो जीतना दूर की कौड़ी है, यहाँ एक राष्ट्रवादी फिल्म बनाने पर प्रेस बॉयकॉट कर देती है और व्यक्ति को अकेले लड़ना पड़ता है। But to my shock, yesterday I received a call from their president saying that event has to be cancelled as some very powerful media have taken strong objection to this conference and have threatened to resign en masse if it is allowed. इस सब के पीछे ना काम करता है इकोसिस्टम, वेल ऑयल्ड इकोसिस्टम, जिसको बनाने में दशकों लगते हैं। जहां राष्ट्रवादी होस्ट के शो में एक नफरत फैलाने वाला कॉमेडियन जीत जाता है, वहीं एक राष्ट्रवादी फिल्म मेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाता, कपिल के शो में नहीं जा पाता। यही तो इकोसिस्टम है। कैसे काम करता है यह इकोसिस्टम, जहां नक्सली सोच भारत विरोधी नारों पर भी फलती फूलती है और राष्ट्रवादी लेखक केवल एक किताब छपवाने के लिए लड़ता है। आखिर क्या है समाज में नफरत फैलाने वाले इन नफरती लोगों के जीतने का राज, देखेंगे आज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मुनव्वर फारूकी, जिनका कुछ समय पहले बयान आया था कि वह कॉमेडी करना छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके शोज जो थे वो बार बार कैंसिल हो रहे थे। कारण था लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। पर वो आज एक ऐसे शो के विनर बन गए हैं जिसे करोड़ों लोगों ने देखा और जिसकी सूत्रधार कंगना रनौत थी। इस शो में मुनव्वर का विजेता बनना इसीलिए विचित्र है क्योंकि सामने पायल रोहतगी खड़ी थी, जिन्हें दक्षिणपंथी कहा जाता है और जिनके अराउंड पूरा शो घूम रहा था, जो हर कैदी की डिस्कशन का पार्ट थी, विनर मटेरियल थी। साथ में विनर बनाने का जो वोट था वो कंगना रनौत के हाथ में था, परंतु कंगना ने ये कारण देते हुए मुनव्वर को विजेता बनाया। कि जबकि ये शो का निर्णय मेरे हाथ में था, लेकिन आई वुड लाइक टू बिलीव कि आई एम वेरी राइचियस, आई एम वेरी फेयर एंड आई वुड लाइक टू हैव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ बीइंग फेयर। क्योंकि जिस तरह से मुझे बुली किया गया था और जिस तरह से मुझे सताया गया इंडस्ट्री में जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं थी, तो वो मैं कभी भी नहीं करना चाहती। और मुझे उससे भी मुझे ज़िंदगी में सबक मिला, अपने मेरे दुश्मनों ने भी मुझे कुछ सिखाया है। आई वुड नेवर वांट टू बी लाइक देम। तो मैं हमेशा से बहुत राइचियस स्टैंडर्ड्स अपने लिए रखना चाहती हूँ कि अपनी पसंद नापसंद से उभर कर जो इंसान डिजर्व करता है हमेशा उसके लिए खड़ा रहना चाहती हूँ। कंगना के अनुसार उन्हें बहुत बुली किया गया था, इसी प्रकार मुनव्वर को भी बहुत बुली किया गया था। शायद बाहर उनके शो कैंसिल करवाकर उन्हें बुली किया जा रहा था और कंगना को नाइंसाफी नहीं करनी थी, तो उन्होंने डिजर्विंग विनर बनाया। पर अगर शो देखें तो सबसे अधिक बुली किया गया था पायल रोहतगी को, 10-10 लोगों द्वारा घेर कर। तेरे लॉयर को बोल तैयार होने। हाँ, लॉयर को बोलूंगी। देखती हूँ कैसे टेक ठोकता है। I'm not buying. I have just मारा नहीं है।
पायल ने कुछ ऐसे स्टैंड्स लिए जो ऐसे शोज में लेना आसान नहीं था। उदाहरण के लिए उसने कहा कि हलाल प्रमोट्स टेररिज्म। सब पायल पर चढ़ गए थे इस बात पर, परंतु भारत में हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली जमात उलेमाए हिंद आतंकवादियों के केस लड़ती है, तो ये दिखाता है कि पायल ने जो कहा था वो गलत नहीं था, परंतु उन्हें नफरती कहा गया कड़वा सच बोलने पर। शो की थीम बैडएस को विनर बनाती है, तो जो व्यक्ति 10 लोगों के बुली करने पर भी ना झुका हो और ऐसे मुद्दों पर स्टैंड लेता हो जहां फतवों की बाढ़ आ जाती है, तो उससे बैडएस कौन होगा। और यही कहा अंकिता लोखंडे ने भी। See, I don't know about that, but I think I was a Payal supporter. As a woman, I think she was taking a stand for herself. और जिस तरीके से उन्होंने अपने लिए फाइट किया है, सबने किया अपने लिए, लेकिन I don't know, I just felt something, there was a power in her. मुनव्वर ने अच्छा माइंड गेम खेला। वो लॉकअप शो का शकुनी था, जीतने का अच्छा कैंडिडेट था, परंतु पायल के सामने बैडएस नहीं था और शो का थीम जो था वो बैडएस होना ही था। फिर मुनव्वर को विजेता घोषित करने का क्या कारण हो सकता है? कंगना को छोड़कर एकता कपूर का बयान सुनते हैं। And he's a winner because he's chosen by the people, and we also, me and Kangna, all of us sat and we decided that there is no better player than him. Practically, हमने ऑडियंस के वोट्स भी लिए, फिर ऑडियंस की फैन फॉलोइंग ली, कैसे लोग बात कर रहे हैं, किस कंटेस्टेंट की बात कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हमने At the end of the day, as makers, अगर हम पब्लिक की डिमांड को नहीं सुनेंगे तो वो तो मैं होने नहीं दूंगा ना। यस सर। मुनव्वर, थैंक यू सो मच। तो कुछ डिसीजंस जनता का था, कुछ डिसीजन होस्ट का था, और जैसा एकता ने बताया कि होस्ट का डिसीजन भी जनता के रिस्पॉन्स पर बेस्ड था, यानी ऑलमोस्ट पूरा डिसीजन जनता का ही था, और यहीं पर पायल रोहतगी गेम हार गई। कंगना को कुछ कहना शायद सही नहीं, गलती कुछ और है। मुनव्वर को वोट कहां से आए, आगे देखने का प्रयास करते हैं। रियलिटी शोज में होने वाली वोटिंग हमेशा संदेह के घेरे में रही है, परंतु इससे शो मेकर्स का फायदा होता है, इसीलिए अस्तित्व में है। लॉकअप के केस में देखें तो जितने वोट मुनव्वर को मिले उसके आसपास भी कोई नहीं था। जब ट्विटर पर चलाए गए ट्रेंड्स का मूल्यांकन किया गया तो स्थिति कुछ स्पष्ट हुई। बैडएस विनर मुनव्वर नाम से जो ट्रेंड ट्विटर पर चलाया गया था उसमें लगभग 1,80,000 ट्वीट्स थे, और ये ट्वीट्स लगभग 2600 अकाउंट से किए गए थे, यानी हर अकाउंट से लगभग 70 ट्वीट किए गए। इतने ट्वीट्स कोई आम इंसान पुलवामा के बलिदान के बाद, गलवान के युद्ध के बाद या बालाकोट के बदले के बाद भी नहीं करता। बड़े सितारों की बात करें तो इतनी एंगेजमेंट सलमान, कंगना अपनी किसी सनसनी पैदा करती हुई न्यूज़ पर भी नहीं ला पाते। फिर ये मुनव्वर कौन है जिस पर एक अकाउंट 70 ट्वीट एवरेज के माध्यम से अगर देखा जाए तो वो कर रहा था? या तो ये लोग पागल हैं या किराए के, या फिर बॉट वोटिंग। थोड़ा सर्च करने पर पता चलता है कि यह सब सीखने के सैकड़ों तरीके हैं, आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें से एक हम आपको दिखाते हैं। A macro is a program that you can set up on a computer that goes through a series of clicks and keyboard strokes on a timed interval. If a voting system doesn't require a CAPTCHA or other human test, a macro can be created to just go through a voting cycle unabated. Combine these tools with a hotspot shield and cookies disabled on a computer that can break most non-email verification process. Some tools that you can use in order to do this: Macro Express. It's downloadable software that will let you turn your computer into a bot that is timed to click and enter information as needed once recorded. Auto Hotkey is a downloadable software that will also let you click the heck out of buttons or load pages as needed. वोटिंग ट्रेंड से आगे बढ़कर जब हम आईटी सेल्स की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि मुनव्वर को जेल से छुड़वाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया था उन लोगों के द्वारा जो एक इकोसिस्टम का पार्ट माने जाते हैं और जिनका कोई लेना देना नहीं था मुनव्वर से। वहीं जब पायल रोहतगी गिरफ्तार हुई थी तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था। देखिए, मेरी एक सोच है, मैं हरदम देश के लिए सोचती हूँ। मैंने अपने इतिहास को समझने की कोशिश करी। यदि पीआर पर खर्चा करके कोई वोट प्राप्त करे तो यह बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए सही नहीं है। कंगना ने इस शो में कई बार पायल का साथ दिया क्योंकि वो डिजर्विंग विनर थी।
और शो का फॉर्मेट भी वही कहता था, परंतु सारा गेम अंत में वोट का था। जो आज कंगना पर प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न उनसे खुद से होना चाहिए कि आपने वोट क्यों नहीं किया। पायल के पक्ष में वोट नहीं थे, वहीं मुनव्वर का पक्ष कंगना की फिल्म धाकड़ और ऑल्ट बालाजी ऐप का बहिष्कार करने के लिए तैयार बैठा था। अगर परिणाम उनके अनुसार नहीं आता है तो सारा खेल प्रेशर बनाने का है, वोटिंग प्राप्त करने का है। परंतु क्या मुनव्वर डिजर्विंग था, वो आगे देखते हैं। मुनव्वर फारूकी के बारे में शो में खुलासा हुआ था कि उनकी एक पत्नी है और बच्चा है, जिस पर उसने कहा था कि वो अपनी पत्नी और बच्चे से 1.5 साल से नहीं मिला है और कोर्ट में केस चल रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छुपाता हूँ, बट उसके अपने अलग रीजंस है। मैं 1-1.5 साल से अलग रहता हूँ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं, कुछ चीजें अभी जा रही है, कोर्ट की चीजें होती है वो, तो आई जस्ट डोंट वांट कि मैं वो सब चीजें डिस्कस करूँ एक प्लेटफॉर्म पे लॉकअप जैसे। और जो लोग आसपास है, जो लोग है जानते हैं, उनको पता है, बट इट्स गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस फ्रॉम लास्ट 1.5 year, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट इट। परंतु सच कुछ और है। ये मुनव्वर और उनकी पत्नी का फोटो है 17 अगस्त 2021 का। वो डिनर डेट पर गए थे। कोर्ट में केस की बात तो इस खबर के अनुसार उनकी पत्नी को पता ही नहीं है कि कोर्ट में भी कोई इस प्रकार का केस चल रहा है। पत्नी है, डाइवोर्स केस नहीं है। शो जीतते ही गर्लफ्रेंड भी सामने आती है, पत्नी के रहते हुए गर्लफ्रेंड। तो क्या ये दूसरी शादी की तैयारी की जा रही है या पहली जो पत्नी है उनके साथ ट्रिपल तलाक का मामला है जिसका कोर्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं है? ये कुछ प्रश्न हैं जो लोगों के द्वारा उठाए गए हैं, जिनका सच पता किया जाना चाहिए, जिसकी जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा मामला बाहर होने के बाद भी इनडायरेक्टली शो में मुनव्वर को आई लव यू बोलने वाली लड़की को कैसे इनडायरेक्टली मुनव्वर ने किस तरीके से एक प्रकार से प्रपोज किया था, वो देखिए। ऐसे कोई चीज नहीं करना चाहता था कि जब तुझे दिल से कुछ और फील हो। मुझे पता है ना तुझे क्या फील होगा, मैं जानता हूँ कितनी चीजें मैंने तेरे को क्या बोल के रखा है। तो कुछ ऐसे बाहर जाएंगे ना तब तुझे सारे जवाब मिलेंगे, समझ रही? और तुझे वही जवाब मिलेंगे जो तुझे सुनने हैं। जो जवाब तू सुनना चाहती है ना, तेरे को वही जवाब सुनने मिलेंगे। बट देखो क्या बोल रहा हूँ, तेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं हम दोनों को लेकर, राइट? जो तेरे इमोशन बाहर लोगों को दिखते हैं, जो भी है, तू जानते हैं अपन दोनों अच्छे दोस्त हैं, राइट? बट इसके अलावा जो बहुत सारी चीजें हैं वो भी हम जानते हैं ना, तो उसके लिए वेट कर लेगी 15 दिन। ये सब मुनव्वर के निजी जीवन का हिस्सा है, परंतु शो में इसे डिस्कस किया गया है और इस पर झूठ बोले गए हैं, सिंपैथी ली गई है। तो इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है ये सब, अन्यथा किसी के निजी जीवन में झांकना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। प्रश्न बस इतना है कि जब वोटिंग में कांड है, दिखता है और शो में झूठ बोलते प्रतीत होते हैं सिंपैथी के लिए, लड़कियों का सहारा लेते हुए, तो बंदा बैडएस कैसे, जो शो की थीम थी, पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है इस सब चीज़ों का, वो आगे देखते हैं। समाज में नफरत फैलाने के आरोप में जिस व्यक्ति के शो कैंसिल हो रहे थे वो आज मुंबई की गलियों में भीड़ जुटा रहा है। यह इस शो की वजह से है, जिसकी वजह से आज नफरती विचारों को वैलिडेशन मिल गया है। अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया अगर आए और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। जब इसी व्यक्ति से पूछा गया था कि सेम जोक इस्लाम के पैगंबर पर बोलेगा तो इसने बात को पलट दिया था। आपने अल्लाह के ऊपर या पैगंबर साहब के ऊपर बनाया क्या? मेरी पूरी बात है, उसके बाद बड़ी बात ये कि यही लोग दूसरों को नफरती बोलते हैं और इसका कारण होता है इन्हें जो सपोर्ट इनका इकोसिस्टम देता है। फिर चाहे वो अरेस्ट होने के बाद दबिश बनाने का हो, काम दिलवाने का हो या फिर शो में वोट करवाने का हो। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। शो की होस्ट कंगना, शो की बेहतरीन खिलाड़ी पायल, ना पायल को दक्षिणपंथियों ने वोट दिया और ना वो
विनर बन पाई। यह सब पहली बार नहीं हो रहा। 2005 में एक रियलिटी शो फेम गुरुकुल, जिसमें अरिजीत सिंह भी एक प्रतिभागी थे, उस शो को जीता था काजी तौकीर ने। हर बार संकट में आने के बावजूद, बेसुरा गाने के बावजूद, क्योंकि धर्म विशेष की अपार वोटिंग पड़ती थी। इस शो का कभी दूसरा सीजन नहीं आया, क्योंकि इस शो के पेरेंट शो फेम एकेडमी को शो का विनर पसंद नहीं आया था। जजेस के नेगेटिव कमेंट्स के बावजूद वोटिंग से काजी ने अरिजीत सिंह को हरा दिया था। आप आज नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहने वालों को देखिए। अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, तापसी पन्नू सब ग्रो कर रहे हैं। दूसरी तरफ विवेक अग्निहोत्री की फिल्म आने के बाद उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी जूझना पड़ रहा था। या पायल रोहतगी, जिनके विचार थोड़े ओवर द टॉप बेशक रहते हैं, परंतु वो डिजर्विंग कैंडिडेट थी, उन्हें जेल जाने पर सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर ये शो में भी सपोर्ट नहीं मिलता है। यही है एक इकोसिस्टम की ताकत, जिसमें हर वर्ग के लोग होते हैं। फिल्मों से, मीडिया से, कानूनी क्षेत्र से, बुद्धिजीवी वर्ग से, लेखक, फोटोग्राफर, कलाकार, शिक्षक, प्रोफेसर, हर वर्ग एक दूसरे की मदद करता है। फिर चाहे सुधा भारद्वाज पर पीएम मोदी की हत्या जैसी प्लानिंग का आरोप लगा हो, उसकी भी मदद की जाती है, या फिर मुनव्वर फारूकी को जेल से छुड़वाने की दबिश हो, वहां पर भी मदद की जाती है। वहीं दक्षिणपंथी ऐसा नहीं कर पाते। दबाव में या किसी भी कारण से नफरत फैलाने वाले लोगों को खुद मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया जाता है, और यही हुआ लॉकअप में। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में लिखिए। हम अपने 10 नई डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो प्रोजेक्ट हम अनाउंस कर चुके हैं। आप उनकी क्राउड फंडिंग में हमारी मदद कर सकते हैं, जिनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं दे रहा हूँ। आप मिला के उस लिंक को क्लिक करते हुए हमारी मदद ज़रूर कीजिए। तो ये थी इस हफ्ते की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मिलेंगे अगले बुधवार फिर से एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ।